कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित कविता वह आँखें, जिसके भावार्थ हमने ग्रीष्म अवकाश के पूर्व पढ़ लिए थे, समझ लिए थे और लिख भी लिए थे। आज उसके प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कविता की पंक्ति से लिया गया है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इसके अंतर्गत इस पंक्ति से ये प्रश्न पूछे गए हैं, निम्न जो है दिए हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। दूसरा है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तीसरा है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। और चौथा प्रश्न है, डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। और पांचवा प्रश्न है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तब भी क्या वह कविता लिखता। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, आमतौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजनों की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, इसमें से एक उजड़े हुए किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। उस किसान का सर्वस्व लुट चुका है, उसके खेत, घर बार, पत्नी, बच्चे, पुत्र वधू सब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। तो उत्तर होगा, कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें दारुण निराशा व्याप्त है। उन आँखों से दूर दूर तक घोर अंधकार दिखाई देता है, उनमें दुख, भय और खालीपन व्याप्त है। चौथा प्रश्न है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो उत्तर होगा कि कवि को पीड़ित किसान की आंखों को देखकर डर लगता है, लेकिन फिर भी वो किसान के दुख का वर्णन करना चाहता है। वह किसान के द्वारा सहे गए अत्याचार और कष्ट से समाज को परिचित कराना चाहता है, जिससे समाज के लोग उसके प्रति सहानुभूति रखें और उन अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो, जिसके कारण किसान की यह दुर्दशा हुई है। अंतिम प्रश्न है इसमें, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वो कविता लिखता। तो उत्तर होगा, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय न लगता तो शायद उसे किसान की पीड़ा का एहसास ही नहीं होता और वह कवि यह कविता न लिख पाता। यह भय ही है जिसके कारण कवि इस पर कविता लिखने को बाध्य हुआ है। अगला प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो उत्तर होगा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन और क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपने ब्याज तथा ऋण वसूल करने के लिए उनके खेत, बैल और घर बार बिकवा दिए। उसके कारकुनों ने किसान के जवान बेटे को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। लाचार किसान अपनी बीमार पत्नी का इलाज न करा सका, जिसके कारण दवा के अभाव में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। किसान की एक दुधमुही बच्ची भी थी, लेकिन माता की मृत्यु के बाद दूध का सहारा न मिलने से वो बच्ची भी भूख से बिलबिलाकर मर गई। इस प्रकार महाजन के क्रूर अत्याचार के कारण किसान का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी पुत्र वधू को भी कोतवाल ने थाने में पकड़ मंगाया और दिन भर थाने में रहने के बाद लोकलाज के कारण वो सीधे घर नहीं आई और कुएं में जाकर के डूब मरी। इस प्रकार किसान का सब कुछ तबाह हुआ मात्र उन महाजन और थानेदार के कारण। इसलिए इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन को और कोतवाल को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। इस प्रकार इन दो प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे।